जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास का महीना अभी की इच्छाओं को पूरा करके मोक्ष दिलाने वाला फलकारी समय है। अब आज इस समय हम पीपल और बड़ पेड़ के सींचने की कथा सुनेंगे। किसी गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। भाभी जहाँ जहाँ जाती अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती। जब उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत करना। इसीलिए भाभी अपनी नंद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास में स्नान किया, व्रत किया। रोज सवेरे बड़ पीपल और आंवले के पेड़ के सींचने के लिए जाती थी तो वो अपनी नंद को भी साथ में लेके जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती, कुंवारी नंद भी उसी तरह पूजा किया करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे बड़ पीपल देवता, मुझे लड़का प्रदान करो। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन ही मन कहती, जो मेरी भाभी को देना वही मुझे भी देना। पूरे बैसाख मास में ननद भाभी ने पीपल और आंवले के पेड़ की पूजा की, मन्नत मांगी। बड़ पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी कन्या को मैं कैसे पुत्र दे दूं। पर क्या करें, भक्त की इच्छा भी है, पूरी भी करनी है। पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी की। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहरा और ननद के हाथ में भी छाला हो गया। 9 महीने बाद भाभी को पुत्र हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से एक पुत्र का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से अपनी ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो अपनी ननद को बोल के गई थी कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का जोर जोर से रो रहा था तो ननद उसे झूले में झुलाकर लोरी गाने लगी। बिना बाप के कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। बिना बाप के कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। अब बार बार ननद यही गाना गाती रही। उसका भाई तभी वहां पे आया और वह यह सब सुन रहा था तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, फिर मेरी बहन बच्चे को ऐसे क्यों बोल रही है। भाई ने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, वो कुंवारी है, इसीलिए वह अपनी पत्नी से पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी सुनाने लगी। तो लोरी में गा रही थी कि बिना बाप के कौन जी, बोलो कहाँ से आए हो। जबकि उसका तो पता है कि इसका बाप जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, फिर मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही थी। तो पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि वो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, कहीं से शब्द सुने होंगे, बातों पर ध्यान मत दो। अब उसकी पत्नी बोलते हुए अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को कुछ शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, सच सच बताओ क्या बात है। पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और पीपल के पास लेकर गया। पीपल देवता से बोला, पीपल देवता मेरी बहन तो नासमझ है, उसने आपसे यह वरदान मांगा, उसे नहीं मालूम था। अब पीपल देवता आप अपनी अमानत को अपने पास रख लो। अगर गाँव में यह बात फैल गई तो मेरी बहन की बड़ी बदनामी हो जाएगी, जग में मेरी बहन और मेरी जग हंसाई होगी। वह करुण रुदन करके रोने लगा। यह सुनकर पीपल देवता का हृदय भी पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हुए और बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस से जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार आ गई। वह भाई चुपचाप वहां से घर वापस आ गया। उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे में दरार देखी तो वह तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ बोल रहे थे कि भगवान विष्णु और माता जी का वास होता है पीपल के पेड़ में, यहाँ पे जरूर प्रकट हुए होंगे भगवान विष्णु और माता जी या शनिदेव जी प्रकट हुए होंगे। जितने मुंह उतनी ही बातें, तरह तरह की बातें होने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। भाई ने अपने घर पर हवन का आयोजन किया। पूरे गांव में हवन की आहुति देने के लिए सभी लोग बुलवाए गए और भोजन प्रसादी खाने के लिए इंतजाम किया गया। गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हुए। पंडित जी हवन में आहुति दे रहे थे। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, लेकिन उसमें अग्नि ही नहीं प्रकट हो रही थी। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि कोई अपनी बुआ हो या भतीजी हो, बेटी हो, उसे बुलाकर उसको बोलो कि कोई मुंह बोली बहन वगैरह, जमाई हो, भांजा हो, भांजी हो, कोई हो, ताकि यह यज्ञ में अग्नि आ जाए। धुआं ही धुआं निकल रहा है, यह बिल्कुल शुभ नहीं है। भाई ने कहा, मेरी तो सिर्फ एक बहन है जो मेरे साथ रहती है, वह अभी कुंवारी है,
गांव के सरपंच ने कहा कि किसी पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता योग ब्राह्मण को बुलवाया गया और पूरी बात उन्हें बताई गई। पंडित जी शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, सर्वज्ञ ज्ञानी थे। उन्होंने थोड़ी देर में आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कहा कि आप अपने भांजे को लेकर यहाँ आइए, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। भाई ने कहा कि मेरा तो कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने बताया कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन का बेटा ले लिया है, जाओ तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी यह यज्ञ पूर्ण होगा। अब यह सुनते ही सभी गाँव वाले आश्चर्य में पड़ गए। सभी गाँव वाले भाई की ओर देखने लगे। भाई से पूरी बात पूछी गई तो तब भाई ने पूरी बात सभी गाँव वालों को सच्चाई अपनी बता दी। तब सरपंच ने और गाँव के समझदार लोगों ने भाई को कहा कि बेटा इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन का बेटा दिया था, उसकी जैसी किस्मत बड़े भाग्य से मिलती है। तब सभी गांव वाले, सरपंच, भाई, भाभी, ननद और गांव के औरतें ढोल नगाड़े और मंगल गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पीपल ने पीपल देवता से माफी मांगी। कहा, हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपने भांजे को खुद लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, आप मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी पीपल के पेड़ से 2 फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा खेलता कूदता बाहर आ गया। बेटे को देखते ही बहन के आंचल से दूध की धार उसके मुंह पर गिरी। पूरे गांव वालों ने यह दृश्य देखा। सभी गांव वालों को यकीन हो गया कि यही उसका पुत्र है। सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए भांजे को लेकर घर आए। आने के बाद जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी तेज उठी, सभी को महान आश्चर्य हुआ। भाई ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, जिससे निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारी को अच्छा घरवर मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन से सभी बैसाख मास में स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और इस कहानी को कहने सुनने लगे। बड़े पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने लगे। उसके बाद जिसमें उनको इस लोक में सुख और मरने के बाद परम पद को प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।